शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत विशेष तिथि है। आज अचला सप्तमी, रथ सप्तमी, भानु सप्तमी। आज बहुत विशेष तिथि है। आज इसकी कथा सुनाऊंगी आप लोगों को। कथा सुनने मात्र से सब पापों का क्षय हो जाता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, स्त्रियों को सुख, सौभाग्य और मोक्ष की प्राप्ति के लिए कलयुग में कौन सा व्रत या कथा सुननी चाहिए जिससे उनका समस्त पापों का क्षय हो जाए और वो संतान की प्राप्ति कर सके। तो श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, हे धर्मराज, मैं तुम्हें एक बहुत ही विशेष कथा सुनाता हूँ, सुनो। एक इंदुमती वेश्या थी। वो वेश्यावृत्ति में लीन रहा करती थी। कुछ समय बाद उसकी बुद्धि काम करना शुरू की और उसने सोचा, मैं सदा अन्याय ही की, दूसरों का घर ही बिगाड़ा है मैंने, मुझे मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, मुझे अगले जन्म में सुखी संसार कैसे मिलेगा, मैं किसी की पत्नी या किसी बच्चे की माँ बन पाऊंगी। ये विचार करती रही। ये विचार करते हुए इंदुमती वेश्या गुरु वशिष्ठ के श्री चरणों में पहुंची। बोली, हे मुनिवर, मैं पापी हूँ, मैं दुराचारी हूँ। आपने अपनी दिव्य दृष्टि से जान ही लिया होगा कि मैं पापी क्यों हूँ। मेरा वेश्यावृत्ति। बोले, हे ऋषिवर बोले, गुरु वशिष्ठ बोले, हे इंदुमती, ये तेरा कर्म था। तू वेश्यावृत्ति में जन्म ली, वहाँ आई, ये तेरा कर्म था और तूने किया। तो बोली, मुझे भी मोक्ष की प्राप्ति चाहिए प्रभु। बोले, सूर्य देव का व्रत आता है। ये 7 घोड़ों पर सवार होकर अचला सप्तमी के दिन सर्वप्रथम पृथ्वी का अंधेरा दूर करते हैं। इस दिन सूर्य देव की कृपा अगर जिस पर पड़ जाए उसके सारे पापों का क्षय हो जाता है। कहते हैं सूर्य देव के आसपास 9 ग्रह चक्कर काटते रहते हैं। सर्वश्रेष्ठ ग्रह सूर्य देव ही हैं। तो बोली, आप मुझे विधि विधान बताइए अचला सप्तमी का। बोले, माघ मास का महीना पहले ही बहुत शुभ होता है। भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है ये महीना। और ऊपर से इसी में मौनी अमावस्या, कई बसंत पंचमी, कई विशेष तिथियां आती हैं। और उदया तिथि में शुक्ल पक्ष में जो सप्तमी आती है उसे अचला सप्तमी, भानु सप्तमी और रथ सप्तमी के नाम से जाना जाता है। तो इस दिन तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर थोड़ा सा जल डालकर गंगा स्नान करना पड़ेगा। नदियों में भी स्नान का मेन महत्व है, लेकिन अगर नहीं जा पाओ तो घर पे तुम्हें इंदुमती गंगा स्नान करना पड़ेगा। इसके बाद तुम्हें लाल वस्त्र धारण करने पड़ेंगे। भगवान सूर्य देव के लाल रंग अत्यंत प्रिय है। और इसके बाद आप सूर्य देव को अर्घ्य देंगे। उगते हुए सूर्य को एक तांबे के लोटे में तुम्हें जल लेना है। शुद्ध जल लीजिएगा, थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उसमें लाल पुष्प अवश्य होना चाहिए। थोड़ा सा लाल पुष्प डालने के बाद आपको लाल चंदन और 21 दाने चावल के डालने। अर्घ्य देते समय सूर्य गायत्री मंत्र, भानु मंत्र अवश्य पढ़ना है। तो इंदुमती ने कहा, हे मुनिवर, वो मंत्र भी मुझे बता दीजिए। मुझ जैसी पापनी को ना पूजा का ध्यान, ना मंत्रों का ज्ञान। तो बोली, ठीक है, इस पुण्य से तुम अगले जन्म में पुनः स्त्री जन्म लोगी और मोक्ष की कल्पना होगी तो मोक्ष प्राप्त होकर स्वर्ग को प्राप्त होगी। तो बोली, ठीक है। तो गुरु वशिष्ठ ने उसकी आज्ञा पे सूर्य मंत्र बताया। मंत्र इस प्रकार है, आप भी ध्यान से सुनिएगा, आज अर्घ्य दे दीजिएगा। आदित्याय विद्महे भानुआय धीमहि तन्नो भानुआ प्रचोदयात्। आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो भानुआ प्रचोदयात्। आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो भानुआ प्रचोदयात्। इस प्रकार मंत्र है। इसे 21 बार जाप करना है। अगर इतना बड़ा मंत्र नहीं बोल पाए तो ओम सूर्याय नमः, ओम भानुआय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम दिनकराय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम रवियाय नमः, ऐसे आप जाप कर सकते। नहीं तो ओम सूर्य देवाय नमः।
इसके बाद सारा जल दीजिए और दीपक दिखाइए सूर्य देव से। वहीं खड़े होकर 21 बार आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है। तो इस प्रकार भानुमति को सारे विधि विधान बताए और बोले इस दिन वासुदेव श्री कृष्ण की पूजा अवश्य कीजिएगा, उनके मंदिर में जोत जलाइएगा, उनके नामों का स्मरण कीजिएगा और व्रत पूरा दिन करने के बाद सूर्य अस्त से पहले पहले आपको जो खाना पीना हो, फलाहार या नीराजल, जैसे भी रहना, नीराजल रहना है तो कोई बात, अगर फलाहार करते हो सूर्यास्त से पहले पहले फलाहार कर लो। सूर्यास्त के बाद आपको कुछ खाना पीना नहीं है, फिर दूसरे ही दिन आप भोजन कर सकते हैं। इंदुमती सारी विधि विधान जानकर और गुरु वशिष्ठ के श्री चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद वह अपने घर आई। आचला सप्तमी, भानु सप्तमी विधि विधान से उसने व्रत किया। व्रत करने से पुण्य प्रताप से उसे स्वर्गलोक की अप्सरा बनी और सब अप्सराओं की वो मुखिया बन गई। तो अचला सप्तमी और इस सप्तमी का बहुत विशेष महत्व है। माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए, जिसे संतान नहीं है, संतान प्राप्ति के लिए अचला सप्तमी का व्रत करती हैं। तो आज बहुत विशेष सप्तमी है। अचला सप्तमी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली कथा सुनाने से पहले आप सभी से निवेदन है, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में ओम सूर्याय नमः। भगवान सबका भला करे। जो कथा सुने, जो कथा सहे कहे, हुंकारा भरे, जो शेयर करे, सब पर सूर्यदेव की कृपा सदा बनी रहे। श्री कृष्ण के पुत्र शाम को अभिमान हो गया था। शाम को अभिमान हो गया था। दुर्वासा ऋषि कई वर्षों से तपस्या कर रहे थे। तपस्या करने के बाद उनका शरीर कमजोर हो गया और रंग भी सांवला हो गया। जब वो प्रभु श्री कृष्ण से मिलने आए और उनके चरणों में प्रणाम किया तो शाम दुर्वासा को देखकर हंसने लगा। जैसे कि आप लोगों को पता है, ऋषि दुर्वासा बहुत ही क्रोध किया करते थे, बहुत ही क्रोधित थे और उनका श्राप खाली नहीं जाता था। अब दुर्वासा ऋषि जब शाम को हंसते हुए देखे तो उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया। भगवान श्री कृष्ण के सामने ही उनके पुत्र को श्राप दिया, जा तुझे कोढ़ हो जाएगा। कृष्ण ने कहा, हे ऋषिवर, बालक है, पुत्र जान, क्षमा कीजिए इसे। बोले अब, हे केशव, हे वासुदेव, हे श्याम, मैंने तो अब दे दिया, श्राप खाली नहीं जाएगा। हाँ, ये अचला सप्तमी का व्रत करेगा और सूर्य की आराधना करेगा, सूर्य देव की आराधना करेगा, भानु सप्तमी का व्रत करेगा नियम विधि विधान से, तो ये स्वस्थ हो जाएगा। तब सामने दुर्वासा के चरणों में प्रणाम किया और क्षमा मांगते हुए व्रत विधान पूछकर अचला सप्तमी का इंतजार किया। फिर सामने अचला सप्तमी का व्रत किया, भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का और सूर्य देव के जाप करते हुए वह फिर पहले से सुंदर काया उसकी हो गई। बहुत ही विशेष कथा है। तो ये कथा कहने, कथा सुनने वाले सबको बड़ा लाभ होता है। देखिए, हर त्योहारों पे मैं कोशिश करती हूँ आपसे अच्छी से अच्छी कथा डालूँ। ये पुराणों में वर्णन है, कोई झूठी कथा है नहीं। तो आप लोग अचला सप्तमी के दिन अगर व्रत नहीं कर पा रहे हैं, कहीं कहीं व्रत नहीं होता, हमारे यहाँ सप्तमी का व्रत नहीं होता, लेकिन हर सप्तमी की कथा कहती भी हूँ, सुन भी लेती हूँ और आप लोगों के लिए भी डालती हूँ। तो आशा करती हूँ आपको कथा पसंद आ रही हो तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। प्रभु केशव सबकी इच्छा पूर्ण करे और सबको भक्ति दे। बोलिए सनातन धर्म की जय। हमारे सनातन धर्म में मोक्ष के कितने द्वार हैं, कई वर्णन है, गीता सार है, गरुड़ पुराण है, विष्णु पुराण, शिव पुराण, किसी भी पुराण के आप पढ़िए, अपने जीवन को सफल बनाइए, गृहस्थ आश्रम में जीते जीते अपने मोक्ष का भी रास्ता खोलिए। तो जय श्री राम। आप सभी को मेरा प्रणाम और आशा करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियो